ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। बादशाह अकबर का दरबार लग चुका था। अकबर जैसे ही दरबार में पधारे वैसे ही उनकी नज़र बीरबल और अपने मंत्री गणों पर गई। वे सब आपस में बहस कर रहे थे। अकबर ने उत्सुकतावश बीरबल से पूछा, तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो, जरा हमें भी बताओ। बीरबल ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, जहां पनाह हम लोग ईश्वर की करनी के ऊपर बहस कर रहे हैं, जिसमें मेरा मत है कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है, मगर मंत्री गणों का मानना है कि ये बात सच नहीं है। अकबर ने बड़े ही ध्यानपूर्वक बीरबल की सारी बातें सुनी और कहा, बीरबल, मैं इस बार मंत्री गणों से सहमत हूँ। अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो साबित करके दिखाओ। बीरबल समझ गए कि अब बहस करना उचित नहीं होगा, इसलिए वो बहाना बनाकर दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाते ही मंत्री गणों ने देखा कि जहां पनाह उनकी तरफ है, तो इसका फायदा उठाने के लिए सबने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। अगले दिन एक मंत्री ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए अपने साथ एक आदमी लेकर आया और उसे बीरबल के सामने खड़ा कर दिया। मंत्री बोला, बीरबल, तुम्हारे सामने खड़ा ये आदमी जंगल में लकड़ियां काटने गया था और धोखे से इसकी पैर की उंगली कट गई। अब तुम हमें ये बताओ कि ईश्वर ने इसके साथ क्या अच्छा कर दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। बीरबल की बात सुनकर वह आदमी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हमें लगता है कि इस बार तुम्हें हार माननी पड़ेगी। बीरबल मुस्कराता हुआ बोला, जहां पनाह ये तो समय ही बताएगा। 1 महीना बीत चुका था। वह आदमी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में लकड़ियां काटने गया था। तभी एक जंगली जानवर ने उसे दौड़ा लिया। वो व्यक्ति भागते भागते रास्ता भटक गया और आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे, इसलिए वो उस आदमी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो पैर की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें उनका प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह आदमी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस व्यक्ति को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। अकबर ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? जवाब में उस व्यक्ति ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते, इसीलिए मैं खुशी में रो रहा हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल की बात पर संदेह करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अकबर ने सारी बात सुनकर सभी मंत्री गणों की तरफ देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप बैठे थे। तब अकबर को बहुत गर्व महसूस हुआ कि बीरबल जैसा बुद्धिमान आदमी उनका सलाहकार है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी हम लोग जिसे श्राप समझ लेते हैं वो ही वरदान बन जाता है।